आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, तो वहीं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। आप ये देखिए किस तरीके से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा की अगुवाई में महिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जिस तरीके से बीते दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करे। यही एक वजह है कि लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसके चलते दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां आपको महिला पुलिसकर्मी नजर आएंगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात आएंगे। सामने की साइड बैरिकेडिंग कर दी गई है। अकबर रोड पर फिलहाल पूरी तरीके से यातायात को रोक दिया गया है और अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो आपको तमाम दिल्ली पुलिस की वो बसेस नजर आएंगी जिनमें इन लोगों को भर कर ले जाया जाएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि एक बार अलका जी से बात करें। अलका मैम, किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, लगातार बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं बढ़ती जा रही। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। हम मांग करते हैं इस सत्र में महिलाओं की सुरक्षा पे चर्चा, समाधान निकाला जाए। उड़ीसा में 15 साल की बच्ची को 3 दरिंदों ने जिंदा जलाया। आज बच्ची को भुवनेश्वर एम्स से दिल्ली एम्स लाया गया है। उससे पहले भी एक बच्ची ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया है। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बच्ची ने फांसी के फंदे पर झूल के जान दे दी है। बेटियां सुरक्षा मांग रही हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी खोखले नारे नहीं चलेंगे, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बेटियां नहीं बच पा रही। आपकी डबल इंजन की सरकारों में सजाएं फांसियां नहीं हो रही। हमारी मांगे हैं, बेटी को न्याय दो, बेटियों को सुरक्षा दो, दोषियों को सजा दो। संसद का मानसून सत्र आज शुरू हुआ है। हमें पूरी पुलिस फोर्स, पूरी ताकत से रोका जा रहा है। हमारी आवाजें दबाई जा रही हैं। हमें न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मैम, ये मैंने देखा है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, ये क्या इसका मतलब है? लॉक कर दिया है मुंह पर काली पट्टी के साथ। मोदी की चुप्पी है। ये है मोदी का चेहरा, ये है मोदी सरकार का चेहरा। बेटियों के अपराध में, जघन्य अपराध बलात्कार हत्या में मोदी सरकार ने चुप्पी सानी हुई है। ये ताला खुलना होगा, ये चुप्पी तोड़नी होगी, बेटियों को न्याय देना होगा। मैम, पूरे कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, सड़क भी बंद कर दी। आप लोग को हिरासत में लेने की सरकार डरी हुई है। बेटियों के खिलाफ अपराध नहीं रोक पा रही है। चंद महिलाएं सड़कों पर आ गई तो सत्ता हिल गई है। ये आधी आबादी अपनी हक मांग रही है। सुरक्षा मेरा अधिकार है, सुरक्षा मेरा अधिकार है। मुझे सुरक्षा चाहिए। इस भारत की धरती पर बेटियां सुरक्षित नहीं रही हैं। बेटियां रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, न्याय सुरक्षा मांग रही हैं। अमेरिका जैसे देश हमें शर्मसार कर रहे हैं, एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। शर्म से डूब मरने वाली। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बीते दिनों में पैन इंडिया महिलाओं के खिलाफ अपराध देखे गए हैं, इसके चलते वो एक प्रोटेस्ट कर रही है कि मानसून सत्र में उनको समय दिया जाए और इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो, केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखाए। यही एक वजह है कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। मुंह पर लॉक कर दिया गया है, काली पट्टी के साथ लॉक लगाया गया है, जिसमें कि केंद्र सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दों पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। आप ये देखिए, नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महिला यहाँ मौजूद हैं, जहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं लगातार, और पूरे कांग्रेस दफ्तर को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ इस तरीके से बसेस लगाई गई हैं जो जिनमें इनको हिरासत में लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रवाना हुआ जाएगा। पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई हैं। अगर मैं अकबर रोड का आपको लेफ्ट में विजुअल दिखाऊं तो अकबर रोड को आप ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से जो यातायात है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस की भारी मौजूदगी है। महिला और पुरुष दोनों सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। चूंकि महिलाओं का ये प्रोटेस्ट है तो आमतौर पर अब से कुछ देर बाद जब लगातार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आप सड़कों से हट जाइए, क्योंकि सड़क पर यातायात है, मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन प्रदर्शनकारी सुनने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा करें। मॉनसून का सत्र शुरू हो रहा है। अब देखिए आप किस तरीके से महिलाओं को फिलहाल हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ से उनको हिरासत में लेकर तुरंत जो पुलिस की तमाम गाड़ियां हैं उनसे रवाना हुआ जाएगा। पीछे की साइड से एक बार मैं कहूँगा राहुल विजुअल दिखाएं। ये देखिए आप तमाम महिला सुरक्षा कर्मियों को फिलहाल जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको इस तरीके से अलका लांबा को देखिए आप जबरदस्ती उनको हिरासत में लिया जा रहा है और तमाम उनकी कोशिशों के बावजूद फिलहाल अलका लांबा को गाड़ी में बिठा लिया गया है। मेरे सहयोगी से कहूंगा कि आप दूसरी तरफ से ये विजुअल दिखाएं। ये विजुअल बेहद इंपॉर्टेंट है और अलका लांबा फिलहाल उनको डिटेन कर लिया गया है प्रदर्शन के चलते इस गाड़ी में, और वो जबरदस्ती काफी आनाकानी के बाद भी बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन
जबरदस्ती एक तरीके से पुलिस की चूंकि मजबूरी भी है कानून व्यवस्था के चलते, और अब फिलहाल बड़े धरपकड़ और प्रयास के बाद अलका लांबा जाने को तैयार हैं और उनको फिलहाल बिल्कुल देखिए पुलिस हमें भी नहीं जाने दे रही है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से अलका लांबा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनको डिटेन किया गया है जबरदस्ती। गाड़ी में जो पुलिस की गाड़ी है उसमें उनको फिलहाल अंदर घुसाया गया है। हालांकि मीडिया को भी अब पुलिस यहाँ पर प्रदर्शन कवर करने के लिए अंदर नहीं जाने दे रही है। कुछ इस तरीके से सामने गाड़ियां लगाई गई हैं और अंदर की साइड चाहे वो मीडिया हो या कोई और हो उनको फिलहाल जाने नहीं दिया जा रहा। अलका लांबा को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही थी कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, ये देखिए आप इस स्कॉर्पियो में अलका लांबा को फिलहाल हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस रवाना हो रही है। तमाम महिला जो कार्यकर्ता हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको फिलहाल गाड़ी में डिटेन कर लिया गया है, ये देखिए आप। और तमाम 4-5 लोग ये आगे अलका लांबा बैठी हुई हैं। विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, डरो मत लड़ेंगे जीतेंगे राहुल गांधी के पोस्टर के साथ, भाजपा भगाओ बेटी बचाओ। दरअसल महिला सुरक्षा के खिलाफ जैसे मामले बीते दिनों में हुए हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, नोएडा हो या तमाम और जगह पर पश्चिम बंगाल हो, उसके खिलाफ महिला कांग्रेस ये चाहती है कि मानसून सत्र में चर्चा हो, केंद्र सरकार उसको लेकर चर्चा करे और उसी के चलते प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन ये देखिए आप कुछ विशेष तस्वीरें प्रदर्शनकारियों को जहां हिरासत में लिया जा रहा है, बस के अंदर जाने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस बार बार ये कह रही है कि आपने जो परमिशन ली थी प्रोटेस्ट की वो कांग्रेस दफ्तर की गैलरी के अंदर यानी गेट के अंदर है, ऐसे में आप सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 360 डिग्री का अगर राहुल हमारे व्यू दिखाएंगे तो आपको कांग्रेस दफ्तर छावनी में तब्दील नजर आएगा। महिला पुरुष दोनों पुलिसकर्मी, उसके साथ सीआरपी, यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, पूरी सड़क दोनों साइड से बंद कर दी गई है। और उसके साथ साथ नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं देवेश महिला, वो लगातार माइक पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं हटेंगे तो मजबूरन हमें आप सभी को हिरासत में लेना पड़ेगा। तो ये दृश्य कांग्रेस दफ्तर के बाहर का है, जहां आज महिला कांग्रेस बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आखिर कब तक? अलका लांबा से जब दी मीडिया ने बात की तो उनका कहना था कि ये देखिए मणिपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं जो स्पेशली मणिपुर से आई हैं। उनका आरोप है कि जिस तरीके से बीते दिनों मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाया गया, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, यूपी का ग्रेटर नोएडा हो, इन तमाम जगहों पर बीते दिनों में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, ऐसे में मॉनसून सेशन शुरू हो गया है, आपको सत्र में चर्चा करनी चाहिए। बसेस के विजुअल दिखाइए राहुल, बस पे आप देखिए जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है। दरअसल पुलिस बार बार ये कह रही है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप दफ्तर के अंदर, कांग्रेस दफ्तर के अंदर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दफ्तर के बाहर सड़क पर परमिशन आप लोगों ने नहीं ली हुई है। और इसी के चलते फिलहाल ये तमाम महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। आप अगर आप फेस पर ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लैक उसमें कपड़े में लॉक लगाया हुआ है। दरअसल आरोप यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इसी तरीके से महिला सुरक्षा के मामलों पर चुप्पी साध रखी है। और बीते दिनों में जिस तरीके के तमाम महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि मॉनसून सत्र में महिला सुरक्षा पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री जवाब दें और कोशिश ये करें कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं इन तमाम मामलों में निर्णायक कार्रवाई हो। सहयोगी राहुल के साथ शिवम प्रताप, ज़ी मीडिया, दिल्ली।